या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और 8वां नवरात्रा है। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी दुर्गा जी की 8वीं शक्ति है और माता की उपासना करने से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। अष्टवर्षा भवेद गौरी के अनुसार महागौरी भगवती की आयु सदैव 8 वर्ष की ही मानी गई है। महागौरी जी के समस्त वस्त्र एवं आभूषण श्वेत रंग के हैं। आइए अब मेरे साथ सुनते हैं माँ महागौरी की बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ कथा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ की कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा तो उन्होंने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके पूरे शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल से माँ पार्वती के शरीर को धोने के बाद उनका शरीर कांतिवान और गोरा हो गया और तब ही से माँ का नाम गौरी पड़ गया। माता का यह रूप अत्यंत ही करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल है। माँ के इस रूप का ऋषि गणों ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ महागौरी को लेकर एक और कथा शास्त्रों में दी गई है, जिसके अनुसार एक जंगल में एक शेर काफी समय से भूखा था और वह भोजन की तलाश करता हुआ माँ महागौरी के पास पहुंच गया, जहां पर माँ महागौरी तपस्या कर रही थी। वह शेर अत्यंत ही भूखा था और माँ को देखकर उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वह वहीं बैठकर माँ की तपस्या का खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब माँ ने तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सिंह अत्यंत ही दयनीय स्थिति में पड़ा है। उस शेर को देखकर माँ को उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि माँ के साथ साथ उस सिंह ने भी तपस्या की थी। इसीलिए माँ महागौरी के वाहन के रूप में बैल के साथ साथ सिंह को भी गिना जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को काली कहकर उनका उपहास किया था। अपनी त्वचा को उत्तेजित करने के लिए माँ ने कई दिनों तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। भगवान ब्रह्मा की सलाह के बाद माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया और इस नदी में स्नान करने के बाद माता के स्वरूप का अभिमान हो गया। इसीलिए माता के इस रूप को महागौरी कहा गया।
माता महागौरी पार्वती देवी भगवती का ही एक अन्य स्वरूप है। माता महागौरी के वस्त्र श्वेत होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए माता को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुष धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब सुनते हैं माँ महागौरी की एक और अत्यंत दुर्लभ और पवित्र कथा। तो भक्तगणों, इस कथा को भी बड़ी श्रद्धा के साथ और ध्यान लगाकर सुनिएगा। दुर्गम नाम का एक क्रूर राक्षस था। उस दुर्गम नाम के क्रूर राक्षस ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों को अत्याचार से पीड़ित कर रखा था। उसके आतंक के कारण सभी देवता स्वर्ग छोड़कर कैलाश पर चले गए थे। दुर्गम राक्षस को यह वरदान था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। तब सभी देवता पीड़ित होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से विनती करने लगे कि वो इस परेशानी का हल निकालें। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को जन्म दिया। इसके बाद माता दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया और राक्षस दुर्गम के साथ युद्ध करने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे माता ने दुर्गम राक्षस का वध कर दिया और इसके बाद से दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए दुर्गा अष्टमी के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान होता है। अब सुनते हैं माता पार्वती और शिव की तीसरी कथा, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ और पवित्र कथा है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय को जब सारी बात पता चली, तब वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई, तो मात्र भक्त गणेश स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंच गए। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार उन्होंने पार्वती माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लाना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज
भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती माता के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती माता हंस पड़ी। वह बोली, अभी पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सारी सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर नहीं टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को माता पार्वती ने श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। तो भक्तगणों, ये थी माता पार्वती की महागौरी रूप में और माता पार्वती के रूप में प्रचलित कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी, जय माँ महागौरी।